स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ लीचवी रॉय। खास प्रोग्राम मेरा मध्य प्रदेश में जानकारियों की शुरुआत ग्वालियर में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, आपको बता देते हैं कि कृषि ऋषि गालव विश्वविद्यालय का भूमि पूजन किया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव के हाथों संपन्न हुआ ये कार्यक्रम। बता दें कि मध्य भारत शिक्षा समिति द्वारा 55 बीघा भूमि पर करीब 110 करोड़ रुपए की लागत से इस विश्वविद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। विश्वविद्यालय में नर्सिंग, पैरामेडिकल से लेकर मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग कोर्स संचालित होंगे। और इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, जयभान सिंह पवैया, संत कृपाल सिंह, पूर्व सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, अनूप मिश्रा, सांसद भारत सिंह कुशवाहा और भाजपा व आरएसएस के कई नेता पदाधिकारी मौजूद रहे। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। मैं ऋषि गालव की धरती पर गालव ऋषि के नाम पर नवीन प्रतिष्ठान का भूमि पूजन हुआ। 85 साल पुरानी संस्था, जिनके 4 महाविद्यालय, विद्यालय, खेल अकादमी, कई प्रकार के 5000 बच्चों से बड़ा कैंपस आज विश्वविद्यालय की तरफ बढ़ रहा। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। आज मैं यहाँ, मेरे साथ शिक्षा मंत्री माननीय इंदर सिंह परमार जी, माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, हमारे प्रख्यात चिंतक माननीय सुरेश सोनी जी, माननीय अशोक पांडे जी, माननीय राजेंद्र जी, हम सब ने मिलकर आज इस भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होकर समाज की एक बड़ी धरोहर की शुरुआत में साक्षी बने। तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर बीजेपी खेमे में जश्न का है माहौल और दिल्ली से लेकर भोपाल तक लोग जश्न में हैं डूबे। इस कड़ी में भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गीत गाए हैं, संगीत गाए हैं और खुशी जाहिर की है। इसी के साथ महिला कार्यकर्ता द्वारा 4 मई दीदी गई, इस तरह के नारे लगाए गए। साफ तौर पर बंगाल की सियासत को लेकर बढ़ते उत्साह को दर्शाती है ये तस्वीरें। महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि ये परिणाम, ये रिजल्ट भाजपा के पक्ष में सकारात्मक संकेत है। आने वाले समय में पार्टी और मजबूत होकर उभरेगी। जश्न के दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई है, ढोल नगाड़ों की धूम पर जमकर नृत्य किया है। ये तस्वीरें लगातार आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी की जीत को लेकर कहा कि जनता ने बीजेपी पर जताया है भरोसा, पीएम मोदी की नीतियों पर लगाई है मोहर। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से एनडीए ने हर राज्य में बढ़त बनाई है, न केवल असम में तीसरी बार सरकार बनाई, बल्कि एक और बंगाल, जहां हमने पिछले चुनाव में आधी दूर का रास्ता तय किया था, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड जीत के साथ अलगाववादी और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ वहां भाजपा की प्रचंड जीत का होना, ये जनता के मन से माननीय मोदी जी की नीतियों का पसंद करना, घुसपैठियों के खिलाफ, टीएमसी के खिलाफ जो आक्रोश जनता का था वो प्रकटीकरण हुआ। और केरल सहित हर जगह एनडीए की ताकत का बढ़ना, ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। आज इस अवसर पर झालमुड़ी का आनंद लेकर के हमारे सारे नेतृत्व ने उपस्थित होकर के जिस प्रकार से ये आनंद के क्षणों को बांटने का प्रयास किया है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। विधानसभा चुनावों में बीजेपी को मिली बढ़त पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी है बधाई। उन्होंने कहा कि अंग बंग कलिंगा सब जगह भाजपा का झंडा लहराया है। सीएम ने कहा कि असम में घुसपैठियों के खिलाफ राष्ट्रवादी शक्तियां जीत रही हैं। बंगाल में मिल रही बढ़त पर बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट और टीएमसी ने बंगाल को बदहाल कर दिया था। प्रचंड जीत के साथ भाजपा का झंडा लहरा रहा है। सीएम ने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने पीएम के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त किया। राज्य के विकास के लिए तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से दरकिनार किया, भारतीय जनता पार्टी को चुनने का कार्य किया। इससे अब बंगाल का विकास सुनिश्चित और तेज गति से होगा। चुनाव की बेला में वाकई दिल से बधाई दे रहे हैं और ये माननीय गृह मंत्री जी के शब्दों में अंग बंग कलिंग, ये सब तरफ भाजपा का झंडा लहराया है। असम ने फिर एक बार घुसपैठियों के खिलाफ राष्ट्रवादी शक्तियों की विजय की तरफ कदम बढ़ाए।
जिस प्रकार से बंगाल की हालत हुई है, बंगाल आज़ादी के पहले से बहुत सक्षम, सबल और विकासपरक राज्य हुआ करता था, लेकिन दुर्भाग्य से पहले कांग्रेस, फिर कम्युनिस्ट, फिर टीएमसी, बंगाल आज देश में जो पिछड़ा है इसका बड़ा कारण बंगाल के लीडरशिप का रहा है। और टीएमसी ने जिस प्रकार से एक तरह से जो दुरावस्था की थी, ये उसका प्रतिकार है। और प्रचंड जीत के साथ भाजपा का झंडा लहरा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये 22वां राज्य हमारे एनडीए के साथ खड़ा होता दिखाई देगा और 17वां राज्य जहां मुख्यमंत्री एक बार फिर भाजपा के होंगे। मैं अपनी ओर से बंगाल की जनता को बधाई देता हूं। निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया में बंगाल ने धैर्य के साथ तमाम हथकंडों को फेल करते हुए हिंसा, आतंक, अव्यवस्था, तमाम प्रकार की कठिनाइयों के बावजूद भी जनता अपने निर्णय के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ रही और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती। इसलिए बंगाल के मतदाताओं के साथ असम का और जहाँ जहाँ भी चुनाव हुए हम जीते हैं या कहीं कोई कारण से रह भी गए। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुशासन की बयार चल रही है। ऐसे में हम अपने इस विजय अभियान में माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में चुनाव के प्रबंधन में हर एक कार्यकर्ता ने अपनी भूमिका अदा की। ऐसे में हम भी जहां गए वहां भी जीत मिली और जहां नहीं गए वहां भी बड़ी जीत मिली। ममता जब निर्ममता करेगी तो उसकी कीमत तो चुकाना पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर में आयोजित मध्य प्रदेश के पहले राज्य स्तरीय दुग्ध उत्पादक और पशुपालक सम्मेलन में पहुंचे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में देश में नंबर 1 बनाने के लिए मध्य प्रदेश को देश की दुग्ध राजधानी बनाने का ऐलान किया। साथ ही 5 राज्यों के चुनावी रुझानों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसान कल्याण वर्ष में हमारी सरकार 16 अलग अलग विभागों को मिलकर काम कर रही है। प्रदेश का पहला सबसे बड़ा पशुपालन सम्मेलन ग्वालियर की पर किया गया है और इसके लिए भी सभी को धन्यवाद देता हूं। ग्वालियर की डबरा तहसील में नया पशु चिकित्सालय खोलने की भी घोषणा की है और इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी पर भी साधा है निशाना। उन्होंने कहा कि उनकी भाषा लोकतंत्र के पावन मंदिर को भी प्रभावित करती है। ईवीएम को लेकर किए जा रहे सवालों को लेकर उन्होंने कहा कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जब जीत गए तो ईवीएम मेरा, ऐसा विपक्ष का तरीका है। हमारी सरकार 16 अलग अलग विभागों को मिलाकर के काम कर रही है। ऐसे में दूध उत्पादन को बढ़ावा दिलाते हुए किसान कल्याण वर्ष में पशुपालकों का सम्मेलन और इस अवसर पर किसान कई प्रकार के भी हैं। छोटे किसान कोई बकरी पालता है, कोई अन्य प्रकार के पशु पाल करके, पक्षी पाल करके अपनी जिंदगी बेहतर करते हैं। इस सभी योजनाओं में सरकार लगातार मदद कर रही है। ग्वालियर के लिए डबरा में पशु चिकित्सालय की घोषणा की है। यहाँ का अपना पशु स्वास्थ्य उन्नयन का केंद्र बनाने की बात कही है। कई प्रकार के पशुपालन विभाग ने जो जो मांगा है सब देंगे और ग्वालियर तो देना ही चाहिए। पशुपालन के साथ आज बंगाल, असम उपचुनाव के रिजल्ट आने का भी आनंद लिया और मैं बधाई देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, जिनके शासन के तीसरे टेन्योर में भी जनता और प्रचंड बहुमत के साथ विश्वास व्यक्त कर रही है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा आशीर्वाद जनता का होता है। ये कांग्रेस और उनके नेताओं को भी सबक है। राहुल गांधी जी जिस प्रकार से लोकतंत्र का मजाक बनाते हैं, लोकसभा के अंदर और देश के अंदर हो या विदेश में, कांग्रेस ने जिस रास्ते पे जाने का शुरुआत की है, जनता उसको पसंद नहीं करती है, उसकी मोहर लग रही है। आइए हम सब इस बात के लिए भी संकल्प करें कि इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर घुसपैठिया कहीं भी हो, उनको अपने देश और प्रदेश में रखने की जरूरत नहीं। ये जवाब ममता को भी जनता ने दिया है कि हमारे देश के अंदर के सभी प्रकार के संसाधनों का अधिकार देश भक्तों को है, देशवासियों को है, विदेशियों को नहीं है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जब जीत गए तो ईवीएम मेरा, ऐसा तो उनका तरीका ही है। और किस किस जगह वो मनाएंगे ना, हर जगह। आज जो सभी अलग अलग जुट पोल आए थे, 3 बार सरकार बनी तब ईवीएम कहाँ गई थी, तब भी ईवीएम।
चलिए आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का आज जन्मदिन है और इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उपराष्ट्रपति को दी है शुभकामनाएं। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पे। ये ट्वीट पोस्ट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने किया है। प्रदेश में मुख्यमंत्री का ये ट्वीट आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बधाइयां दी है, शुभकामनाएं दी हैं। एक्स के जरिए सीएम ने उपराष्ट्रपति को ये विश किया है, शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु एवं मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। तो महाराजा छत्रसाल जयंती पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें नमन किया है। सीएम ने अपने संदेश में लिखा कि बुंदेलखंड के वीर सुपूत श्रद्धेय महाराजा छत्रसाल जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन करता हूं। बाल्यावस्था से शौर्य, दम्भ, साहस एवं पराक्रम के साथ अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए जीवन समर्पित कर दिया। आपका अभूतपूर्व रण कौशल वीरता के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये ट्वीट पोस्ट है प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का और ये आपको दिखा रहे ग्राफिक्स के जरिए टीवी स्क्रीन पे। तो इन खास जानकारियों के साथ प्रोग्राम मीरा मध्य प्रदेश में बस इतना है। बाकी हर बिग देखते रहिएगा इंडिया न्यूज। नमस्कार।